और ये सर का L4 L5 है, इस बढ़कर बाहर आ रही है। तो ये बहुत बेटर है। सरकार ने बड़ा डिफरेंट केस है, तो आप लोगों को जरूर दिखाना जरूर चाहिए, क्योंकि जनरली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनकी जो स्पाइन में दिक्कत होती है तो एक आधे लेवल में दिक्कत होती है, जैसे या तो किसी के L4 L5 में होती है या L5 S1 में होती है, L2 L3 में होती है। अब सर मेरे पास आए हैं, आप देखेंगे सर की पूरी लोअर स्पाइन में, लंबर स्पाइन में दिक्कत है। सर का L5 S1 है। अब आप ये देखिए पूरे का पूरा डिस्क बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रही है, और ये सर का L4 L5 है। अब ये देखिए इसमें डिस्क कितनी की पूरी डिस्क बढ़कर बाहर आ रही है। ये सर का L4 L3 है, ये L3 L2 है, ये L1 L2 है। अब आप ये देखेंगे L1 L2 से लेकर L5 S1 तक सारे के सारे वर्टिब्रा आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे वर्टिब्रा मनके के मनके फटे पड़े और सारे के सारे बाहर आ रहे हैं। सर की एज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 35 ईयर सर की टोटल एज है। सर इतने दुखी हैं, सर ने कोई दिल्ली का ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं छोड़ा, सर ने कोई सर से कायोप्रैक्टर नहीं छोड़ा, सर सारे दिल्ली के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास घुमाए हैं, दिल्ली हो NCR हो, सारे के सारे फिजियोथेरेपिस्ट और कायोप्रैक्टर के पास हो रहे हैं। अब सर मेरे पास आए हैं, सर का मेरे पास मेरे ख्याल से 4th या 5th ट्रीटमेंट है। मैं अभी आपको सर की मैंने MRI दिखाई है, अभी मैं सर का ट्रीटमेंट दिखाऊंगा और फिर मैं सर से आपकी बात कराऊंगा कि सर को मेरे पास आने के बाद कितना फर्क पड़ा। फिर सर के लोअर बैक में पेन रहता है, और यही पेन सर के हिप्स में, जहां पर मेरी लेग्स है, ग्लूट्स में रहता है, और ये पेन ग्लूट से ट्रेवल होता हुआ सर के पैरों में आ जाता है। तो सर जैसे ही थोड़ी देर बैठते हैं तो पेन आना शुरू हो जाता है, थोड़ी वॉक करते हैं तो पेन आता है, तो फिर हम सर की एडजस्टमेंट करते हैं। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा सर प्लीज। सर फिर से लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा सर। ये अभी आप जो देख रहे हैं मैं नी की डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट करने लगा हूँ। इसमें बेसिकली हम नी को पीछे की तरफ खींचेंगे, यानी कि अपनी जगह से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, सर इसको डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट बोलते हैं। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं दूसरे नी की डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। मैं सर के हिप के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मेरा हाथ सर के हिप के ऊपर है और ये मेरा हाथ सर के नी के पास है। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं सर के हिप की दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। तो देख रहे हैं ये हमारा लंबर खत्म होता है, ये हमारा सैक्रम शुरू होता है। तो ये मेरा हाथ सर के सैक्रम के ऊपर है और ये हम सैक्रम के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं सैक्रम में प्रेशर दे रहा हूँ और मैं इसको हल्का सा रोटेट कर रहा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अभी जब मेरा हाथ देख रहे हैं सर के ESIS पे है और ये मेरा दूसरा सर के 12th रिब के ऊपर है और मैं सर के 12th रिब के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। वेरी गुड। सर फिर से लंबी सांस लीजिएगा सर, छोड़ दीजिए सर। लंबी सांस लीजिएगा सर, छोड़ दीजिए सर। वेरी गुड। और ये मैं सर के thoracic एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। यहाँ पर मेरा हाथ देख रहे हैं, ये हमारा सर्वाइकल यहाँ खत्म होता है तो thoracic यहाँ शुरू होता है, इसको हम C7T1 जंक्शन बोलते हैं। तो मैं सर के C7T1 जंक्शन की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा। मैं दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। अब मैं सर के सर्वाइकल की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ठीक है सर। ये मैं दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मैं सर की एल्बो के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दर्द तो पीठ में है, मैं गर्दन पे और एल्बो के एडजस्टमेंट के पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि हम ऑस्टियोपैथी और कायोप्रैक्टिक के अंदर बॉडी को एज अ होल ट्रीट करते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी दिक्कत है, हमें आपको पूरी की पूरी स्पाइन को ट्रीट करना है। अभी आप ये देखेंगे सर का ये वाला जो पैर है इसमें से थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसके एडजस्टमेंट करके इसको पैर को जो उनका जो हिप ऊपर नीचे घुमा पड़ा मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। अभी आप ये देखिए पैर ऊपर नीचे हो रखा था, छोटा बड़ा हो रहा था, ये पैर ऑन द स्पॉट हमने करेक्शन करके बराबर कर दिया। अपर thoracic की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। ये मैं दूसरी तरफ से सर के अपर thoracic की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। ये मैं सर के मिड thoracic की एडजस्टमेंट करने लगा। ये मेरा सर के मिड thoracic के ऊपर है और मैं सर के ऊपर आ गया हूँ। सर को अपनी बॉडी के वेट से दूंगा। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, मैं छोड़ कर ही रखना। तो फिर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। सर को नंबर का यहाँ सर देने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। लंबी सांस लीजिएगा सर, छोड़ दीजिएगा सर। वेरी गुड। ये मैं सर के नी की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। दूसरे नी की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये आप देखेंगे ये सर का पैर नीचे नहीं जा रहा, थोड़ी स्टिफनेस है, तो हम सर के अपरेटर मसल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए।
तो यहाँ पर भी सर है। छोड़ दीजिए सर, ये मैं सर की हिप जॉइंट की एक और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ सर, छोड़ दीजिए सर। ये मैं दूसरे हिप की एडजस्टमेंट करने लगा सर, लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए सर, बस। तो सर बताएंगे सर को क्या प्रॉब्लम थी और सर कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर के पास मूव कराया, उनको कितना यहाँ पर रिलीफ और वहाँ कितना रिलीफ था? बैक पेन था बहुत ज़्यादा, 5-6 महीने हो गए हैं और कुछ भी काम करने में दिक्कत हो रही है, झुकने में या वैसे। अब सियाटिका की दिक्कत हो रही थी, नस तक जाता था, पैर तक दर्द जा रहा था। तो अब यहाँ आने के बाद ही बहुत बेटर है पहले से। और जहाँ जहाँ मतलब मेडिसिन ली, काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया, दवाई खाने से बस टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा था, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। थेरेपी भी कराई कहीं और भी, पर इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बट यहाँ आने के बाद है रिलीफ है, काफ़ी रिलीफ।